वैसे तो अब मुझे चांद से भी जलन होने लगी है। क्या कर रहे हो? बीबी बड़े डैडी सब हैं घर पर। तो अपनी बीवी का ही तो हाथ पकड़ रहा हूँ। बीवी के नहीं, होने वाली बीवी के। हाँ तो बहुत जल्द हो भी जाओगी और उसके बाद तो मैं हाथ छोड़ूंगा ही नहीं। शादी हमेशा ऐसे ही प्यार करोगे? छोड़ तो नहीं दोगे मुझे? इमन, तुमने साया देखा है कैसे हमेशा साथ रहता है? बस उस साये की तरह ही मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। दोस्ती के नाम पे तुम्हें उल्लू बना के उसने अपनी जिंदगी तो सेट कर ली, और एक तुम हो जो अब भी मजनू बन के खड़े हुए हो उसके लिए। कोई तो मौका हाथ से जाने दिया करे मामा। औलाद के लिए माँ मौका नहीं ढूंढती। बेटा, तुम्हें ऐसे देख के मेरा दिल कटता। भूल जाओ उसे और आगे की सोचो। मैं तुम्हारे लिए चांद सी दुल्हन लाऊंगी। बस ये ख्वाब देखना छोड़ दो जो कभी पूरा नहीं होगा। और अगर मैं आपसे बोलूं कि आप ये ख्वाब देखना छोड़ दें जो कभी पूरा नहीं होगा तो? पागल हो तुम। कुछ बातें ऐसी हैं जो आप कभी भी नहीं समझेंगे। ये लो, ये कुछ पैसे हैं, बीबी को दे देना हेमन की तैयारी के लिए। मेरी बेटी की शादी रुकवा के अपने घर को चली। तुम्हें क्या हो गया है? ऐसी बातें करती हो जिसका कोई हल ही नहीं है। हर बात पे मसला, हर बात पे मसला। इतने गमों के बाद इस घर में खुशी आ रही है तो उसको खुशी की तरह मनाओ ना। खुशी जिसकी वजह से गमों के बाद आ रही है वो आप भी जानते हैं। देखो, मेरे भाई और भाभी का प्लेन क्रैश हुआ था, उसमें एमन बेचारी का क्या कसूर है? मुझे तो तुम्हारी ज़हनी हालत पे कभी कभी तरस आने लगता है। तुमने नहीं करनी तैयारी तो मत करो, मुझे बता दो, मैं राबिया को ये पैसे दे देता। दे दीजिएगा। ब्यूटीफुल पीस। थैंक यू अरमान। ये आपने अभी 3-4 साल पहले ही फिर से शुरू किया ना? वेल, पेंट तो मैं बचपन से ही करती थी। मेरे अब्बू बहुत माने हुए मिनिएचर आर्टिस्ट थे। बचपन में उन्होंने ही मुझे सिखाया था। शादी से पहले तो काफी पेंट करती थी मैं। शादी के बाद एज यू नो किसी चीज का टाइम ही नहीं रहता। हाँ, दोबारा 3-4 साल पहले शुरू किया है ताकि अकेलेपन का एहसास ना हो। दोस्ती कर ली अपने काम से मैंने। तो किसी काम से दोस्ती करने से दुख कम हो जाता है? नहीं, दुख कम नहीं होता, ध्यान बढ़ जाता है। वक्त नहीं मिलता सोचने का। अरमान, मैं कुछ दिन से तुमसे एक बात करना चाह रही हूँ। इज इट ओके? देखो, जो तुमने किया है वो हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन अब डिसीजन ले लिए तो उससे खुश रहो। मैं ट्राई करूं? ऑफ कोर्स, डोंट स्पॉइल इट। Do it. Am I good for the first time? Excellent. शादी शादी जी। मुझे कल से बाजार लेके जाना शुरू कर दो।
मामा मैंने आपसे कहा है ना कि मुझे शादी सिंपल तरीके से करनी है। तुम्हें सिंपल तरीके से करनी है, एमन ने सिंपल तरीके से करनी है, लेकिन मुझे भी तो कोई तैयारी करनी पड़ेगी। अस्सलाम मामा। जीते रहो। कैसे हो? ठीक। आ गया ख्याल मेरा? हाँ मुझे तो आ गया, तुम्हें तो वो भी नहीं आता। ओह, गुस्से में है कोई? गुस्से में नहीं हूँ, सही कह रहा हूँ। मैं तो आता हूँ, मिल लेता हूँ, बात कर लेता हूँ। ये तो उन सब चीजों से गया है? बल्कि अब तो घर पे भी आता है तो बगैर मिले वापस चला जाता है। मामा ने तो कहा था अपनी दुल्हन को शादी के बाद ही देखना। अच्छा, तो कल रात क्या करने आए थे? तो इस बात का गुस्सा है? गुस्सा नहीं, लेकिन सही बोल रहा हूँ। गलत है, मिलके जाना चाहिए था अगर आए थे तो। हाँ अरमान बिल्कुल सही कह रहा है सादी, ये तो बहुत गलत बात है। छोड़े ना मामा इसको। आप बताएं आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन यहाँ बहुत बड़ा मसला खड़ा हुआ है। इनको सादगी से शादी करनी है, ठीक है मैं एग्री करती हूँ आप सादगी से करें, लेकिन मुझे कम से कम एमन के लिए एक जोड़ा तो लेना ही पड़ेगा ना। ये मुझे बाजार लेके नहीं जा रहा अरमान। अरमान तू ले जाना यार, मुझे शॉपिंग वॉपिंग समझ में नहीं आती है। हाँ अरमान तुम ही ले चलो प्लीज प्लीज। श्योर मामा। कब जाना है आपने? मैं पहले एमन से पूछ लूँ, क्योंकि मैं चाह रही हूँ वो भी हमारे साथ चले। हाँ फिर तुम्हें बताती हूँ। जी मामा। चलो तुम दोनों बातें करो, मुझे काम है बहुत सारे। यार वो मुंह दिखाई देखनी है अमन के लिए, मेरी हेल्प करना। खुद डिसाइड करना यार। यार देख लेना आगे क्या हो जाएगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये तो कह रहा हूँ देख लो। अभी तो कहे थे शादी सादगी से करनी है। यार वो बात और है, अपनी शादी पे धूम धड़का नहीं चाहता ना, हम शोर के अमन भी नहीं चाहते, लेकिन मुंह दिखाई तो उसका हक है, उसकी खुशी है। बताना। हाँ आई गेस ये वाला डन। हाँ अच्छा भी है। थैंक्स। ये 1 मिनट, ये मेरी अम्मी। She looks exactly like you, बिल्कुल आप जैसी। वेल मैं बिल्कुल उनकी जैसी हूँ। उमर चाचा कितने हैंडसम थे ना। बहुत, लेकिन उससे ज्यादा मजाकिया। व्हाट अ सेंस ऑफ ह्यूमर। मुझे इतना हंसाता था ये। लव मैरिज थी? बिल्कुल अरेंज्ड, लेकिन लव मैरिज भी क्या होगी जो हमारी मैरिज थी। उसको बहुत शौक था ट्रैवल करने का, मुझे नहीं था, लेकिन वो इतनी मज़ेदार बातें करता था ट्रैवल्स के बारे में कि हमने डिसाइड किया कि उसको इजिप्ट जाने का शौक था और मुझे इटली। बस लड़ते ही रहे कि कहाँ जाएंगे, कहीं गए नहीं। 2 बेहतरीन साल थे मेरी जिंदगी के। राबिया जी आपको पता है उमर चाचा डैडी के फेवरेट थे। उस हादसे के बाद डैडी कभी सदमे से निकल ही नहीं सके, बिल्कुल चेंज हो गए थे, खामोश। और अब डैडी भी नहीं रहे। आपसे एक बात पूछूं? हम आपको कभी बुरे नहीं लगे? ये किस किस्म का सवाल है? डैडी की वजह से उमर चाचा। पागल हो गई हो, ऐसा कभी मत सोचना। वो एक हादसा था बस। कितना बड़ा दिल है आपका। नहीं अमन, मुझे इस घर से बहुत प्यार मिला है, किसी के बारे में कुछ बुरा सोच भी नहीं सकती। बड़ी मामा के बारे में भी नहीं? अच्छा और मैं तुम्हें तस्वीर दिखाती हूँ, कोई और ठहरो। क्या कर रहे हो? ओए, क्या चाहते हो? छोड़ क्यों रिस्क दे रहे हो? तू चक्के है, मोबाइल लेना चाहिए। बाबा वो चक्के नहीं है, मोबाइल नहीं लेना चाह रहे, वो जमीन के चक्कर में बार बार डरा रहे। कोई किसी चीज को हाथ नहीं लगाएगा तो पुलिस को फोन करो। अब ठीक है?
ये दिल क्या करे, ये दिल क्या करे। कहाँ लेके चली है ये नई भूल भुलैया, जले पैरों ने है मांगी वही पीपल छैया। झूले जो थे बरसातों के झूले, भूले भी तो कोई कैसे भूले। कुछ ना कहे कुछ ना सुने, आशियाने ना बुने, और कैसे माने ये दिल क्या करे, ये दिल क्या करे। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। तुम अब तक नाराज हो मुझसे? मैं कुछ पूछ रही हूँ। मामा कुछ बातों के जवाब नहीं होते, और मैं वैसे भी क्यों नाराज होऊंगा आपसे। बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, ऐसा क्यों दुखा रहे हो दिल मेरा? मामा मैं किसी का दिल क्या दुखाऊंगा, मैं ठीक हूँ, मैं नाराज नहीं हूँ आपसे। और अब आप क्यों इतना दुखी हो रही हैं? वही तो हो रहा है जो आप चाहती थी, वो किसी और की हो रही है, लेकिन मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। बेटा तुम्हें ऐसे देख के मेरा दिल कटता है। मेरे भी ख्वाब है कि तुम्हारा घर बसे, खुशियां आए। बस कर दें ये इमोशनल बातें, फॉर गॉड सेक। आप जो चाहती थी वही हो रहा है, आप वो मजीद बातें मत करें जो नामुमकिन है। क्या मतलब? तुम कभी भी अपना घर नहीं बसाओगे? मैं नहीं जानता, और ना मैं इस बारे में कुछ सोचता हूँ। मैं अपने आज में जीना चाहता हूँ, कल क्या होगा मुझे नहीं पता, और वैसे भी होना वही होता है जो होना होता है। तो मैं ये सारी बातें सोच के फजूल में अपने दिमाग पर जोर क्यों दूं? और जहां तक बात रही मेरे घर बसाने की, तो मेरा वही आज ये कहता है कि ये नामुमकिन है। अरमान, मैंने ना आपसे कभी झूठ बोला है, ना बोला था और ना बोलूंगा। बेटा मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। अगर आप मुझे खुश देखना चाहती हैं तो प्लीज मुझे मजीद इससे ज्यादा पुश मत करें। मुझे अकेला छोड़ सकती हैं आप? हाँ जी, क्या हो रहा है नहीं होने वाली दुल्हन? कुछ नहीं, बस राबे चची ने ये बॉक्स दिया है, कहा है जो भी पसंद आए वो पहन लो। बताओ कौन सा पहनो? वैसे तुम बहुत बेईमान हो। अरमान तुम्हें ये कहाँ से मिला? ऐसी कई सारी चीजें हैं मेरे पास तुम्हारी। याद है? कैसे भूल सकता हूँ? तुम्हारी और फरियाल की कितनी लड़ाई होती थी उस डॉल पे। कितना अगेंस्ट थी मैं, उस गुड़िया की शादी नहीं होने दी थी मैंने। इसीलिए तो कह रहा हूँ कितनी बेईमान हो, गुड़िया की शादी नहीं होने दी और अपनी मजाक कर रहा हूँ। लाओ मैं ये तुम्हारी चूड़ी पे बांध देता हूँ, सबको बोलना स्टाइल है। वैसे थोड़े से पागल हो तुम। थोड़ा नहीं हूँ, बहुत। स्टाइल लग रहा है। कुछ भी अच्छा लगेगा।
शादी? किसको बता दिया? अब क्या तुम मुझसे बातें छुपाओगे? हाँ? एक मिनट चुप अरमान, ये क्या हुआ है तुम्हें? कैसे? यार कुछ नहीं हुआ है, बस गुस्सा आ गया था मुझे थोड़ा सा। पर हुआ क्या था? यार कुछ लोग बाबा का मोबाइल छीन, लेकिन मुझे लगता है कि मसला कुछ और। चंद दिन पहले भी कुछ लोग। कुछ नहीं हुआ है ना, लड़ाई हो गई थी, गन थी उनके पास। तुम पागल हो? तुम उनसे लड़ पड़े, तुम्हें कुछ हो जाता तो? कुछ नहीं हुआ है ना, मैं बिल्कुल ठीक तो हूँ। क्या ठीक हो तुम? बिल्कुल। तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा? पूछो अपने दोस्त अरमान से, बताओ इससे कि अगर इससे कुछ हो जाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा क्या होगा? बैठो, कहाँ चोट लगी है? दिखाओ। क्या करते हो तुम? कितनी चोटें लगा ली? ठीक हूँ ना मैं, आई एम रियली सॉरी। मुझे क्यों सॉरी कर रहे हो? दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा होगा, हो रहा होगा दर्द। ठीक है, तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो, इतनी पुरानी साड़ी तुम्हारे अब्बा ने ला के दी थी मुझे 20 साल पहले। बड़ी डैडी, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बेटा बोलो तुम, या चाहो तो मेरे कमरे में आ जाओ, वहाँ बात कर लेते हैं। हाँ, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि मैं ये बात बड़ी मामा के सामने कर सकूंगी। बेटा, इस घर में तुम हर बात सबके सामने कर सकती हो। बहरहाल बताओ क्या कहना है तुम्हें? हैं? आप लोग प्लीज मुझे गलत नहीं समझिएगा, लेकिन मेरी शादी के लिए इतनी तैयारी नहीं करें। मुझे अच्छा नहीं लगेगा फरियाल के लिए, बड़ी मामा के लिए। क्या बात कह रही हो तुम? बड़ी डैडी जानते हैं मैं क्या बात कर रही हूँ। उस दिन मैंने सुना बड़ी मामा जो कह रही थी, मैं किसी पे बर्डन नहीं बनना चाहती हूँ। और बड़ी डैडी, आप बिल्कुल मेरी डैडी की तरह हैं, और ये बात मैं आपको इम्प्रेस करने के लिए नहीं कह रही हूँ, आई मीन इट। लेकिन मैं नहीं चाहती मेरी वजह से कोई भी हर्ट हो, स्पेशली बड़ी मामा। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। आई डोंट नो, पता नहीं वो मुझे पसंद नहीं करती हैं। मुझे तो रीज़न भी नहीं पता कि वो मुझे नापसंद क्यों करती हैं, लेकिन शायद ये करने से मैं उनके दिल में थोड़ी सी जगह बना लूँगी। सो मैंने सोचा है कि आई रियली वॉन्ट टू कीप इट वेरी सिंपल। और जो शादी में इतने पैसे खर्च होंगे, वो सादी के घर के पास एक बस्ती है, मैं और सादी वहाँ पे गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल शुरू करना चाहते हैं। मेरी खातिर प्लीज ना मत कीजिएगा। ठीक है, जो तुम चाहती हो बेटा, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। अच्छा, थैंक यू सो मच। मुझे तुम सबसे एक ज़रूरी बात करनी है, इसीलिए सब लोगों को इस वक्त मैंने यहाँ बुलाया है। जी दादा। असल में बात यह है कि एमन चाहती है कि सब कुछ बहुत सादगी से हो। मेरी तलत से बात हो गई थी और वो राजी है इस पे, तो लिहाजा निकाह और रुखसती यहीं हमारे घर से हो। ये एमन और सादी दोनों की ख्वाहिश है। साथ साथ एमन ये भी चाहती है कि शादी के पैसों से वो बच्चों के लिए एक स्कूल तामीर करवाए। दादो, मुझे पता है ये सब कुछ मेरी वजह से कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मेरा और सादी हम दोनों का डिसीजन है। तो ठीक है बेटा, सलमान तुम सारा इंतजाम संभाल लेना, ठीक है? इतनी चालाक लड़की मैंने जिंदगी में नहीं देखी, गज़ब खुदा का। इतना गंदा कराया मुझे। अपनी शादी की खुद को जल्दी, इस घर को छोड़ने की खुद को जल्दी। पैसे थतियाने का अच्छा तरीका है। और जरा बहाने तो सुनो। वो जो कर रही है बहुत नेकी कर रही है, और शायद हमारी फरियाल का भी बहुत ख्याल रख रही है। वाह 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 वाह, सदके जाऊं उसकी मासूमियत और उसकी मोहब्बत पे। सारी चालाकियां जानती हूं मैं उसकी। आपकी और बीबी की नजरों में मुझे छोटा दिखा के ना कितना खुश हो रही होगी। एक तो
मुझे तुम्हारी ज़हनी कैफियत पे अब शक होने लगा है। खत्म कर दो इस वहम को, बहुत वहमी हो गई हो तुम, और बख्श दो उस बच्ची को बेचारी को। जब से वो आई है हमारी बच्चों की खुशियों में आग लगा रही है। उसका तो कदम ही भारी है इस घर पे, और उसी की वजह से आप और बीबी मुझे जलील कर रहे हैं। क्या करूं, कहां जाऊं? चलें बस बस। क्या हो गया है? मैंने सुना है कि अगर दुल्हन की खिदमत करो तो बड़ी दुआएं मिलती हैं। अच्छा, आपको क्या दुआ चाहिए दुल्हन से? मैं चाहती हूँ कि दुल्हन ये दुआ करे कि मेरी बेटी एमन जो तुम हो हमेशा खुश रहे। राबे जीजी, तलत आंटी कैसी हैं? सब क्या कहूँ? क्या मतलब? मजाक कर रही हूँ, बहुत अच्छी है। तला तो बहुत ही स्वीट है, और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि अब मेरी बेटी की सास बनेगी वो। लेकिन लड़ नहीं सकूंगी उससे, क्योंकि मेरी समधन होगी वो। क्या इतनी मुश्किल रिश्तों के नाम ले रही हैं आप? सच कहूँ तो तलत बहुत ही कुशादा दिल की मालिक है। रजा भाई और तलत दोनों बहुत नेक हैं। पूरी जिंदगी गुजार दी उन्होंने सोशल वर्क में और अपनी नेकियों में। पता है, तुम बहुत खुश नसीब हो कि तुम उस घर में जा रही हो। सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है तलत जैसी सास। फिर ड्रामाज में सास को ऐसे बुरा दिखाते हैं? अरे मुझे तो बहुत बुरा लगता है जब वो ऐसा करते हैं। पता है, कोई रिश्ता बुरा नहीं होता, कोई रिश्ता अच्छा भी नहीं होता। रिश्ता रिश्ता होता है। लोग बुरे होते हैं और लोग अच्छे होते हैं। बुरा इंसान किसी भी रिश्ते को बुरा बनाएगा, और अच्छा इंसान किसी भी रिश्ते को अच्छा बना देगा। सिंपल सी बात है ना। बहुत अच्छी बात है। ये उस पोर्शन का तो स्टील के जाल कंप्लीट हो गया है। ये सारा स्टील एक दोस्त ने डोनेट किया है। सफदर साहब, ये आपकी ज़मीन की फाइल है। अब इस पर ना कोई स्टे ऑर्डर है और ना कोई और मसला। अब स्कूल यहाँ आराम से बन सकता है। रजा साहब, मैं आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है। एक नेक काम में आपने हमारे साथ मिलकर ये लड़ाई की। मैंने कुछ नहीं किया, ये जितना काम है मेरे शादी का है, जिसकी वजह से आज हम फिर यहाँ पे खड़े हैं। बच्चा सफदर साहब, मैं चाह रहा था कि स्कूल बनने में आपका साथ दूं, आपकी मदद करूं। अरे बेटा, नेकी और पूछ पूछ, तुम जैसे आना चाहो, जो करना चाहो, ये तो तुम्हारी नेकी है। हाँ, ये एक बात और पूछना चाह रहा था, शायद सुख झिझक रहा। जी, वो बात दरअसल ये है कि मैं चाहता हूँ स्कूल में गर्ल्स स्टूडेंट्स का कोटा ज़्यादा हो। अरे बेटा, बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी। बिल्कुल तुम जरूर रखो, हमें भला क्या एतराज हो सकता है। शुक्रिया। अरमान, मैं ना एक चीज भूल गई, तुम मेरे साथ चलोगे? क्या भूल गई हो? बताती हूँ ना, चलो। अच्छा ऐसे करो, तुम दोनों जाओ, मैं जाके कार में बैठ। आओ ना, बताती हूँ। आपको एक ऑर्डर दी थी, ब्लैक कलर की शेरवानी, वो प्लीज दिखा दीजिए।
ये क्या कर रही हो? एक मिनट वेट करोगे आप? ये तुम्हारा गिफ्ट है मेरी और शादी की तरफ से। इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत? नहीं, जरूरत है। ये शादी स्पेशली ऑर्डर करके गया है, तो प्लीज एक्सेप्ट कर लो। ये प्लीज आप पैक कर दीजिए, पेमेंट इसकी हो गई है, ठीक है? इतने खुशकिस्मत हैं तुम्हारे दादा कि अपनी औलाद के साथ आराम से सो रहे हैं। और कितनी बदकिस्मत हूं मैं कि अपनी औलाद की फातिहा पढ़ रही हूं। मुझे क्यों नहीं बुला लिया उन्होंने अपने पास? किस मुश्किल में फंस गई हूं मैं। किसी मुश्किल में नहीं फंसी हैं। मैंने अपने आप से वादा कर लिया है कि मैं हेमन की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। मुझे माफ कर दो मेरी जान, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई। ऐसी बातें कर रही हैं, प्लीज ऐसी बातें ना करें। मैं जो कुछ कह रहा हूँ आपके लिए ही तो कह रहा हूँ, आप सब लोगों की खुशी के लिए कर रहा हूँ। अगर आप ऐसी बातें करेंगे मैं बहुत कमजोर हो जाऊंगा। मुझे इतना बहादुर बना दो प्लीज। ये कहाँ लेकर आए हो? आओ तो सही, बताता हूँ। मैं तुम्हें अपना ख्वाब दिखाना चाहता हूँ। तुम्हारे ख्वाब मैं कैसे देख सकती? देख सकती हो। आंखें बंद करो। अब सोचो, तुम्हारे सामने एक स्कूल है। स्कूल में बच्चे खेल रहे हैं, भाग रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और उन्हीं बच्चों के बीच में हमारे बच्चे भी हैं। तुम्हारे इस मिशन में मैं भी तुम्हारे साथ दे सकती हूँ। तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। बड़ा कॉन्फिडेंस है। तो ना हो क्या? नहीं होना चाहिए। तो इसी कॉन्फिडेंस की वजह से कह रहा हूँ कि ये मेरा और तुम्हारा मिशन है। तो पता है शादी, मैं हमेशा सोचती थी कि जब भी पाकिस्तान आऊंगी बच्चों की एजुकेशन के लिए जरूर कुछ करूंगी, सोसाइटी में जरूर कंट्रीब्यूट करूंगी। तो मेरा साथ दोगी ना? लेकिन मैं तुम्हें सिंगिंग नहीं छोड़ने दूंगा। वो क्यों? क्योंकि जब तुम गाती हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बल्कि स्कूल में सिंगिंग टीचर तुम ही होगी, ताकि हर क्लास के बाद तुम मुझसे गाना सुन सको, है ना? तो क्या नहीं सुना होगी? और कोई ऑप्शन है? नहीं। तो फिर पूछ क्यों रहे हो? पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। वाह भाई, इतनी जल्दी सारा काम कर लिया। हाँ भाई, अल्लाह भला करे मेरे अरमान का, वरना आप और शादी कहाँ होने देते इतना काम बाजार का। अच्छा, अरमान गया था? हाँ और क्या, शादी कहाँ जाता है बाजार आपकी तरह। वैसे रजा, अब आपको नहीं लगता अरमान कुछ उलझा हुआ है? हो सकता है, घर में इतना कुछ हुआ है, कुछ प्रेशर तो आता है। शायद अब सही कह रहे हैं, लेकिन मैं आपसे इसलिए कह रही थी कि आप बात कर लीजिएगा उससे ना, वो आपसे हर बात करता है। कर लेंगे कर लेंगे। दिखाए तो क्या खास इसलिए? अच्छा ठहरे, क्या अच्छा कपड़े आप क्या देखेंगे, मैं आपको बताती हूँ जो मैं ज्वेलरी ऑर्डर की मैंने। बड़ी मामा, क्या बात है?
मैं कल चली जाऊंगी। बस मैं आपसे ही कहना चाह रही थी कि मैं नहीं जानती कि आप मुझसे क्यों इतना नाराज़ रहती हैं, इतना गुस्सा करती हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल मेरी मामा जैसी हैं। अगर आप मेरे सर पे हाथ नहीं रखेंगी तो मुझे दुख होगा। अगर आप मुझे दुआ नहीं देंगी तो शायद मैं खुश नहीं रहूंगी। हटो मेरे रास्ते से। तुम्हारी खुशियों का ताल्लुक मेरी दुआओं से नहीं है। तुम्हारी खुशियों का ताल्लुक दूसरों की खुशियां खराब करने से। रुमैसा, मैं तुम्हें कब से आवाजें दे रहा हूँ, वो मेरा बटवा नहीं मिल रहा, कहाँ रखा? जी मैं देखती हूँ। जिंदगी का हर सुकून है दिल के हाथों में ही क्यों, जिंदगी का हर सुकून है दिल के हाथों में ही क्यों। एक अनमिटी सी चाह से दूर जाती राह से हार कैसे मान ले ये दिल क्या करे, ये दिल क्या करे, ये दिल क्या करे। तलक मैं जान को तुम्हारे हवाले कर रही हूँ, उसे फूलों की तरह संभाल के रखना। बिल्कुल मेरा बच्चा अल्लाह के हवाले। कुरान पाक कहाँ है? मैं ले आया हूँ दादी। आओ बेटी, रुखसत करो। इन दोनों का भाई नहीं है तो क्या हुआ, दोस्त तो है ना। मैं दुआ करता हूँ तुम दोनों हमेशा खुश रहो। थैंक्स अरमान। कहाँ लेके चली